SLWM प्रशिक्षण का आज पहला दिन है और मैं आपको संक्षेप में SLWM के बारे में पूरी बातें बता देना चाहूँगा, ताकि जब भी आप इंटरव्यू में जाएं और जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के निदेशक या कोई भी टीम के कर्मचारी आपसे किसी भी प्रकार का प्रश्न करें तो आप बिल्कुल बेधड़क तरीके से उनको ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में समझा सकें। SLWM का पूरा नाम है सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि अपशिष्ट क्या है। तो अपशिष्ट पदार्थ वैसे पदार्थों को कहा जाता है जिन्हें हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते ही नहीं हैं, उनको कहते हैं अपशिष्ट पदार्थ। जैसे आपके घर पर प्रतिदिन सुबह में आप कचरा बहारते हैं, बहारन जमा करते हैं, डस्ट आता है झाड़ू से बहार कर, तो वो डस्ट को क्या आप चाहते हैं कि यह डस्ट हमारे घरों में रहे? नहीं चाहते हैं ना। तो नहीं चाहते हैं, इसलिए वह डस्ट अपशिष्ट पदार्थ है। ठीक उसी प्रकार से जब घर बनाने के लिए आप ईंट खरीदते हैं और ट्रैक्टर पर से ईंट आपके घर पर उतारा जाता है, तो उतारते वक्त कुछ ईंट के टुकड़े टूट जाते हैं। जब आप घर बना लेते हैं और वे टुकड़े बच जाते हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि ये टुकड़े इसी तरह से दरवाजे पर पड़ा रहे? नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इन टुकड़ों को हटाकर फेंक दिया जाए। बस वो टुकड़ा अपशिष्ट पदार्थ है। जैसे ही आप न चाहें, वह अपशिष्ट पदार्थ है। किसी व्यक्ति को आप नहीं चाहते हैं कि यह मेरे सामने रहे, तो वह भी अपशिष्ट पदार्थ है। कभी कभी क्रोध में आकर बोल देते हैं कि यहाँ से भागो, मुझे अपना मुंह मत दिखाना। तो जब वो भाग जाता है, आप चाहते हैं कि वो आपके सामने न रहे, तो वो आपके लिए अपशिष्ट पदार्थ है। दुनिया की हर वस्तु जिसे आप देखना नहीं चाहते हैं, वह सब अपशिष्ट पदार्थ के अंतर्गत आता है। अब अपशिष्ट का मतलब साधारणतः कचरा होता है। कचरा, यह कचरा का ही प्रबंधन करना है। अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन करना है, कचरा का प्रबंधन करना है। तो प्रबंधन के बारे में हमको बड़ा विस्तार से समझाना होगा, लेकिन पहले आप यह जान लीजिए कि अपशिष्ट पदार्थ हैं क्या और ठोस और तरल अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं। इनके बारे में जानिए। आपके आसपास में कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ को आप प्रतिदिन देखते हैं और उसका रूप क्या होता है, इसके बारे में जानिए। तो ये अपशिष्ट पदार्थ का मतलब कचरा, जिसे आप देखना नहीं चाहते हैं। अब इसमें दो तरह के अपशिष्ट होते हैं। इसमें एक होता है ठोस और एक होता है तरल। ठोस का मतलब जिसका एक आकार निश्चित हो, जो थोड़ा सा टाइट हो, टोने में बज्जर हो, टाइट हो, वह ठोस होता है। एक होता है तरल। तरल का मतलब बहने वाला, जो बहता हो, गंदगी अपशिष्ट पदार्थ, जो कचरा बह रहा हो, उसको कहते हैं तरल अपशिष्ट पदार्थ। आपके आसपास में सारे अपशिष्ट पदार्थ मिलते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं, आप आसपास में क्या क्या करते हैं। तो आप घर में रहते हैं, घर से निकलते होंगे तो रोड पर से होते हुए आप बाजार जाते हैं, बड़े बाजारों में जाते हैं, दुकानों में जाते हैं, या फिर खेतों में जाते हैं। तो जहाँ विद्यालय में जाते हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं वहीं वहीं कचरा मिल जाता है। कभी कभी हॉस्पिटल में भी जाते हैं, वहाँ भी कचरा मिलता है। तो जहाँ भी सुबह से लेकर शाम तक आप जहाँ जहाँ जाते हैं, सभी जगह कचरा दिखाई देता है। उन्हीं कचरों को अपशिष्ट पदार्थ कहा जाता है। अब आपको इसमें चुनना है कि कौन से अपशिष्ट पदार्थ ठोस हैं और कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ तरल रूप में मौजूद हैं। तो हम सबसे पहले घर की बात करते हैं, घरेलू कचरों की बात करते हैं। घरों में प्रायः प्रतिदिन हमें
अनाज का छिलका मिलता है। जैसे गेहूं चावल आप लोग फटकते हैं, साफ करते हैं, तो उसमें से भूसा, कौन या फिर खुद्दी, छोटा छोटा चावल का टुकड़ा सब कुछ मिलता है। सब्जियों तथा फलों के छिलके प्राप्त होते हैं। प्याज छीलते हैं, खीरा छीलते हैं, या फिर आप टमाटर तो नहीं छीला जाता है, फिर लेकिन और भी बहुत सारी सब्जियां हैं जिन्हें छील कर बनाई जाती है, या उसमें से सन निकलता है। तो ये छिलके, पॉलीथीन जिसमें आप सब्जी लाते हैं या कुछ और पदार्थ खरीद कर लाते हैं, तो ये पॉलीथीन भी फेंक देते हैं आप, यह सब कचरा है। घरों के बहारन, डस्ट, खरपतवार, खेत में से खरपतवार भी निकलता है, यह सब अपशिष्ट पदार्थ है, सभी कचरे हैं। पेड़ों के पत्ते जो गिर जाते हैं, दरवाजे पर आपका पेड़ होगा तो बहुत सारा पत्ता प्रतिदिन झड़ता होगा, और कुछ डाल पात, टहनियाँ भी गिरती होंगी, सब कचरा है। कागज के टुकड़े, शीशा का टुकड़ा, रद्दी, लोहा, मसाला और खाद्य सामग्रियों के रैपर। आप मसाला खरीदने जाते हैं तो आपको रैपर में वो पैक करके देता है, पन्नी में पैक करता है मसाला को, वह रैपर होता है। पान मसाला खरीदते हैं, वह भी छोटे छोटे रैपरों में होता है। और बच्चों को खिलाने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे चौधरी जी, मोटू राम, मोटू पतलू, और फिर कौन है आजकल, कौन भीम आता है। तो ये सारा सिस्टम जो है इसमें रैपर में ये सब पैक होता है, तो इसके रैपर भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, इनको भी आप फेंक देते हैं। पानी एवं ठंडे पेय पदार्थों के बोतल, देखते हैं ना बोतल, ये बोतल भी अपशिष्ट पदार्थ हैं। सरसों के तेल इत्यादि की बोतलें और रैपर्स, शैम्पू जो यूज करते हैं प्रतिदिन, तो शैम्पू का जो बोतल हो या रैपर हो, छोटा छोटा जो पैकिंग होता है, यह सब अपशिष्ट पदार्थ है। साथ ही पूजा करने के पश्चात आपके घरों में जो फूल है, बेलपत्र है, या केला का तना है, थम है, यह सब अपशिष्ट पदार्थ है। आप इसको सुबह में ले जाकर नदी में बहा देते हैं, नदी को भी आप गंदा कर देते हैं। आप घर का कचरा उठा के नदी में डाला है। गोबर, प्रतिदिन गोबर आपको जानवरों से प्राप्त होता है। जानवरों के मूत्र, नालियों का गंदा पानी, अन्न खाने के बाद बचा हुआ जो जूठन है, जूठा हुआ अन्न, वह सब अपशिष्ट पदार्थ है। सबको आप फेंकते हैं, सबको अलग रखते हैं, उसे आप चाहते नहीं हैं कि हम इसका कुछ करें। केला का पौधा, ये सब अपशिष्ट पदार्थ हैं। और अपशिष्ट पदार्थ, ये तो घर के अपशिष्ट पदार्थ हैं। अब छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं, तो छोटे छोटे उद्योग धंधों में भी कचरे मिलते हैं। तो आइए उन कचरों की हम बात करते हैं जिसमें औद्योगिक कचरा। उद्योग में कौन कौन सा कचरा आता है, तो इसमें है प्लास्टिक कचरा, धातु का कचरा, जैसे आप लोहा काटते होंगे तो वहाँ छोटा छोटा बुरादा गिरता है, लोहा का कण, वह सब कचरा है। कागज कचरा, खतरनाक रसायन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये सब गैसें जो बर्फ की फैक्ट्रियों में उपयोग किए जाते हैं, यह सब अपशिष्ट पदार्थ ही हैं। इसके साथ कैल्शियम कार्बाइड की फैक्ट्री में भी अमोनिया गैस निकलती है। तो ये सब अपशिष्ट पदार्थ हैं, हमारे लिए हानिकारक हैं, हम इन्हें रखना नहीं चाहते हैं। इसके अलावा मेडिकल कचरा, जब आप जाते हैं मेडिकल में या हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर दवाइयों के रैपर मिलते हैं, दवाइयाँ निकाल कर खा लेते हैं, रैपर फेंक देते हैं, वह भी कचरा है। सिरिंज, जो आपको डिस्पोजेबल सिरिंज भोंका जाता है, तो सुइया देने के बाद उस सिरिंज बच जाता है, उसको फेंक दिया जाता है। पानी चढ़ाने के बाद जो पाइप उसका बचता है, उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं। यह सब अपशिष्ट पदार्थ है, कचरा है। दवाइयों की खाली बोतल, ऑपरेशन करने के बाद मनुष्य के अवशेषी अंग, जैसे अब लीजिए आपका किसी व्यक्ति का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो रहा है, तो अपेंडिक्स को काट कर बाहर निकाला जाता है, उसको कहते हैं मेडिकल कचरा। वो मानव का अंग है, उसको भी कहीं ना कहीं फेंकना है, तो फेंक देंगे तो खराब हो जाएगा। तो इसी का ना प्रबंधन करना है कि हम क्या करेंगे ताकि यह खराब नहीं हो और प्रदूषण न फैलाए, वही प्रबंधन है। लेकिन हमको यह कचरा प्राप्त होता है। आपका जो हाइड्रोसिल का ऑपरेशन होता है तो उसको भी काट दिया जाता है, वो भी अवशेषी अंग है, उसको हम फेंक नहीं सकते हैं यत्र तत्र, उसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उसको खपाना पड़ेगा। रक्त से सनी हुई रुई, कट फट जाता है आपको, तो रुई से ब्लड को साफ किया जाता है, वह रुई, ईथर से सनी हुई रुई, ये सब जो है मेडिकल कचरा है, ये मेडिकल में पाया जाता है।
और अस्पतालों में पाया जाता है, इन सबके प्रबंधन की आवश्यकता है। इसके साथ साथ अब आइए थोड़ा और भी हम कचरा बता दें। जैसे घरेलू उद्योग, छोटे छोटे उद्योग जो घरों में लगाए जाते हैं, जैसे आटा पीसते हैं ना, तो उसमें डस्ट उड़ता है, गर्दा उड़ता है, उसमें से चोकर निकलता है। चालते हैं आटा तो उसमें से चोकर निकलता है। चावल की जब कुटाई करते हैं तो भूसा निकलता है, कण निकलता है। मसाला उद्योग में डस्ट उड़ता है जिससे आपको झांस लगता है, छिकते छिकते आप परेशान हो जाते हैं। यह सब कचरा है, अपशिष्ट पदार्थ है। इसके अलावा जब बाजार में जाते हैं तो बाजार में कौन कौन सा कचरा मिलता है, तो यहाँ सब्जियों के पत्ते मिलते हैं, छिलके मिलते हैं, मूली का पत्ता बाजार में फेंक दिया जाता है। यह सब सस्ता जब सब्जी हो जाता है तो कुछ किसान बेचने ले जाते हैं और नहीं बिकता है तो बाजार में पलट देते हैं, टोकरी चले आते हैं। यह भी अपशिष्ट पदार्थ है, कचरा है। नाई की दुकान में आप जाते हैं तो बाल कटवाने, वहाँ बहुत सारा बाल गिरा हुआ रहता है, यह सब कचरा है। दाढ़ी बनवाते हैं ना तो साबुन का जो फेन होता है, यह सब कचरा है। मुर्गी, बकरी, मछली, ये सब जो काटा जाता है बाजारों में मांस के लिए, तो काटने के बाद उनकी हड्डियां, उनके मांस के भाग, उसका लाद पचौनी जो होता है सो, और उसके शरीर के अंदर का बहुत सारा अवशेष होता है जो चौरी कहते हैं, जो चौर कर वह रखे हुए रहता है पेट के अंदर, उसको ही फाड़ कर फेंक देते हैं। यह सब अपशिष्ट पदार्थ हैं और इन्हें जत्र तत्र नहीं फेंकना चाहिए, अन्यथा बड़ी बड़ी बीमारियां इससे फैल सकती हैं। इसके साथ मुर्गी फार्म, जो घर में लोग गांव में घरों में मुर्गी फार्म खोले हुए हैं, तो पोल्ट्री फार्म का बीट, मुर्गी का जो पैखाना निकलता है, बीट कहते हैं उसको, वह बहुत गंध देता है, महकता है, वह भी अपशिष्ट पदार्थ है। उसको भी कहीं ना कहीं आप खपा देते हैं। अब होटल में जाइएगा खाना खाने, तो होटल में लोग आधा खाते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, वह सब जूठन है, उसमें से ही बहुत सारा कचरा निकलता है होटल से। दुकान के कचरों में आता है, जैसे आप चाय पीने गए तो देखते होइएगा कि चाय पत्ती को दुकानदार बनाता है, चाय पत्ती से चाय, और उस चाय पत्ती को फेंक देता है। और उसके साथ साथ जो कप, जिस कप में, कागज के प्लेट कप में आप चाय पीते हैं, वह कप को या ग्लास को भी फेंक दिया जाता है। यह सब अपशिष्ट पदार्थ है। यह सब छोटे छोटे दुकानों के अपशिष्ट पदार्थ हैं। कागज के टुकड़े हो गए या ग्राहक जो जूठन छोड़ दिया, यह सब जूठन, तो ये सब अपशिष्ट पदार्थ हैं। इसके साथ साथ घरों में जो अब जो इतना पहले समझिए, तो ये इतना जान गए तो मुझे लगता है कि आप अब अपशिष्ट पदार्थों के बारे में पूरी तरह से जान गए होंगे। बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थों के बारे में आप समझ गए होंगे और खुद भी पहचान सकते हैं अपने अगल बगल के अपशिष्ट पदार्थों को। जैसे नाली का पानी बहा दिए तो वो भी अपशिष्ट पदार्थ हो गया।